जय श्री कृष्णा दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि श्री कृष्ण की प्रिय राधा रानी ने देह त्याग कैसे किया। हम सब जानते हैं कि द्वारका डूबने के बाद श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया था, लेकिन राधा रानी की अंतिम इच्छा क्या थी? यही है वो रहस्य जो आज भी लोगों को हैरान करता है। बरसाने और वृंदावन की गलियों से दूर एक एकांत कुंज में वृद्धा राधा रहती थी। शरीर बूढ़ा हो चुका था, चेहरा झुर्रियों से भर चुका था, लेकिन दिल अब भी उसी किशोरी राधा का था जो केवल कृष्ण के लिए धड़कता था। दिन भर वो यमुना किनारे जल अर्पण करती और फिर उसी विश्वास में बैठ जाती कि एक दिन श्री कृष्ण उन्हें मिलने जरूर आएंगे। गांव वाले उन्हें साध्वी मानते थे, पर किसी को नहीं पता था कि ये वही राधा है, कृष्ण की आत्मा का दूसरा रूप। एक दिन राधा ने तुलसी के पौधे के पास बैठकर कहा, अब मेरे जाने का समय आ गया है, लेकिन मैं तभी जाऊंगी जब स्वयं श्री कृष्ण मेरे सामने आकर मुझे राधे कहकर पुकारेंगे। सोचिए, क्या श्री कृष्ण सच में आए होंगे? क्योंकि उस समय वे द्वारका में राजा थे। क्या इतनी बड़ी हस्ती एक वृद्ध साध्वी के पास आने के लिए सब कुछ छोड़ देंगे? लेकिन उसी क्षण द्वारका में बैठे श्री कृष्ण को राधा की पुकार सुनाई दी। उनकी आंखों से आंसू बह निकले और वे सब कुछ छोड़कर सीधे राधा के कुंज में पहुंचे। जैसे ही उन्होंने धीमे स्वर में कहा राधे, राधा की आंखें खुली, उनके चेहरे पर चमक आ गई। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, प्रभु, अब मेरी आत्मा विश्राम चाहती है। और तुलसी के उस पेड़ के नीचे श्री कृष्ण का हाथ थामकर राधा ने देह त्याग दिया। लेकिन रहस्य यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि राधा के अंतिम शब्द आज भी गूंजते हैं, जब इस धरती से प्रेम का अर्थ मिट जाएगा तब मैं फिर लौटूंगी, क्योंकि प्रेम ही जीवन का सार है। दोस्तों, कहा जाता है कि जहां राधा रानी ने अपना देह त्यागा था, वहां एक अद्भुत पौधा उगाया। गांव वाले उसे राधा वृक्ष कहकर पूजने लगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसी वृक्ष के नीचे छुपा था राधा के पुनर्जन्म का रहस्य? कई युग बीत गए, प्रेम का मूल्य घटने लगा, लोग वासना में डूबने लगे। तभी बरसाने के पास एक साधारण किसान के घर एक कन्या का जन्म हुआ। नाम रखा गया ललिता। लेकिन यह कोई साधारण कन्या नहीं थी। बिना सीखे ही बांसुरी बजा लेती और उसकी धुन सुनते ही पेड़, पक्षी सब झूम उठते। लोग कहने लगे, ये कोई देवी का अवतार है। और सचमुच उसकी आंखों में वही चंचलता थी जो कभी राधा की थी। जब ललिता 7 साल की हुई तो एक संत ने उसकी आंखों में देखा और चौंक उठे। राधा, तुम लौट आई हो। रातों को ललिता सपनों में एक श्याम वर्ण पुरुष को देखती। वे कुछ नहीं बोलते, बस बांसुरी बजाते। क्या वह श्री कृष्ण थे? एक दिन यमुना तट पर उसकी बांसुरी से वैसी ही धुन निकली जो सपनों में सुनाई देती थी। अचानक जमीन फटी और एक मूर्ति प्रकट हुई, एक स्त्री की, जिसके हाथ में बांसुरी थी। मूर्ति से आवाज आई, तुम लौट आई राधे। ललिता स्तब्ध रह गई। अब उसका जीवन बदल चुका था। हिमालय से लौटे एक तपस्वी संत ने कहा, बेटी, इस युग में प्रेम सिर्फ शब्द बनकर रह गया है। तुम्हारा जन्म हुआ है उसे फिर से जीवन देने के लिए, लेकिन इस बार तुम्हें पूरी दुनिया को प्रेम का अर्थ समझाना होगा। और तब उन्होंने बताया, कृष्ण भी लौट चुके हैं। इस युग में वे अनंतानंद नामक साधु बने हैं जो प्रेम और त्याग का संदेश देते हैं। दोस्तों, कहते हैं जब प्रेम सच्चा होता है तो वह वक्त, दूरी और जन्म तक पार कर जाता है। ललिता, जो राधा का पुनर्जन्म मानी जाती है, अब अपने अज्ञात प्रेम की तलाश में भटक रही थी। हाथ में सिर्फ एक बांसुरी और दिल में केवल श्री कृष्ण का नाम। गांव-गांव घूमते हुए जब थक गईं, तो एक वृद्धा ने कहा, बेटी, अपनी बांसुरी बजाओ, तुम्हारा प्रेम खुद तुम्हारे पास खींच आएगा। और सचमुच एक रात जब ललिता ने बांसुरी बजाई तो हिमालय में बैठे अनंतानंद के हृदय में वही धुन गूंज उठी। क्या वही श्री कृष्ण का पुनर्जन्म थे? फिर एक दिन वृंदा धाम में कथा चल रही थी। वहीं अनंतानंद प्रवचन दे रहे थे। प्रेम वह नहीं जो पास बैठकर जीता है, प्रेम तो वह है जो दूर रहकर भी दिल में बसता है। जैसे ही उनकी नजर ललिता से मिली, दोनों स्तब्ध रह गए, मानो युगों से बिछड़े दो दिल फिर से जुड़ गए हों। अनंतानंद दौड़कर ललिता के पास आए और कहा, राधे, तुम लौट आई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि उसी समय प्रकट हुआ एक साधु कुरंगनाथ। वह नहीं चाहता था कि राधा और कृष्ण फिर से मिलें। उसने कहा, अगर ये मिल गए तो प्रेम धर्म से भी ऊपर हो जाएगा और समाज की जड़ता टूट जाएगी।
फिर उसने एक कठोर शर्त रखी। अगली पूर्णिमा की रात तक ललिता अपनी आंखों पर पट्टी बांधे। वह ना देखेगी न सुनेगी, और अगर वह अनंतानंद को ढूंढ लेती है तभी उनका मिलन होगा, वरना युगों युगों तक दोनों बिछड़े रहेंगे। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि राधा और कृष्ण का अधूरा प्रेम सच में युगों बाद पूरा हुआ, या ये सिर्फ एक कथा है? आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो रहस्य जो आपको अंदर तक हिला देगा। राधा के देह त्याग के बाद उस स्थान पर एक दिव्य पौधा उगा, राधा वृक्ष। यहीं से शुरू हुआ उनका पुनर्जन्म। बरसाने के एक साधारण किसान के घर जन्मी एक कन्या ललिता, जो जन्म से ही बांसुरी बजाती थी। लोग कहते, ये साधारण कन्या नहीं, ये राधा का ही पुनर्जन्म है। ललिता को सपनों में एक श्याम वर्ण पुरुष दिखता, जो बस बांसुरी बजाते रहते। क्या ये वही श्री कृष्ण थे? हिमालय से लौटे एक संत ने उससे कहा, बेटी, तुम्हें प्रेम का अर्थ इस युग में फिर से जीवित करना है। कृष्ण लौट चुके हैं, अब वे अनंतानंद नामक साधु के रूप में हैं। ललिता की खोज शुरू हुई। गांव गांव भटकती रही, आंखों पर पट्टी बांधकर भी, क्योंकि परीक्षा यही थी, क्या वो अपने प्रेम को केवल आत्मा से पहचान पाएगी? कुरंगनाथ, एक कठोर साधु, बार बार उसे तोड़ने की कोशिश करता, कभी झूठ बोलकर, कभी धोखा देकर। लेकिन ललिता हर बार कहती, मेरा प्रेम इस युग के बंधनों से मुक्त है। आखिरकार वह एक गुफा तक पहुंची। वहां बैठे थे अनंतानंद, ध्यान मग्न। ललिता ने अपनी बांसुरी उनके चरणों में रख दी और कहा, मैं आपको देख नहीं सकती, लेकिन मेरा हृदय कहता है आप ही वो हैं।